दोस्तों, देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है पार्लियामेंट के अंदर। बीते दिनों उन्होंने कहा है कि 1 साल के अंदर देश के तमाम टोल प्लाजा हट जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद सुन लीजिए ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब ने क्या कहा। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। तो नितिन गडकरी साहब का जो बयान है ये पार्लियामेंट के अंदर, इसके क्या मायने हैं? क्या टोल माफ हो जाएगा या सिर्फ टोल प्लाजा हट जाएंगे? और जो जीपीएस की उन्होंने बात की उसके क्या मायने? तो इस अहम खबर के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो बयान आपने नितिन गडकरी साहब का सुना पार्लियामेंट के अंदर, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बयान है। बयान इसलिए बहुत बड़ा क्योंकि कई साल लग गए, 10-15 साल से देश के अंदर टोल प्लाजों का निर्माण हो रहा। पिछले 4-5 साल से फास्ट टैग लगाए जा रहे हैं देश की तमाम गाड़ियों पर। अब नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि जो टोल प्लाजा हैं देश के वो 1 साल के अंदर अंदर हट जाएंगे। टोल प्लाजा हट जाएं ये सभी चाहते हैं, लेकिन 2-3 बातें हैं इस बयान के अंदर जो ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि टोल फीस हट जाएगी, कि टोल फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोला है। टोल प्लाजा हट जाएंगे, उसका मायने ये है उसके कि जो आपका समय बर्बाद होता है। देखिए, टोल लगाए इसलिए गए थे कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ऐसी सड़कें बनेंगी कि आप बहुत स्पीड के साथ उनसे गुजरेंगे, लेकिन जब टोल बूथ बन गए, टोल प्लाजा बन गए, तो वहाँ पर गाड़ियाँ आधा घंटा पौना घंटा रुकने लगी। तो वो जो एक शुरू में टारगेट था वो इससे डिफीट हो गया। तो अब ये सरकार का टारगेट है, जो मिनिस्ट्री का टारगेट है कि टोल प्लाजा हटा दिए जाएँ अगर, तो वहाँ पर जो टाइम वेस्ट है वो नहीं होगा। लेकिन टोल प्लाजा हटाने के बावजूद भी टोल कलेक्शन हो जाए किसी तरीके से, टोल के पैसे आते रहे, लेकिन वहाँ पर टोल प्लाजा हट जाए, लोग ना खड़े हों और गाड़ियाँ भी चलती रहें। तो पहला टारगेट तो ये है। तो जो दूसरा बड़ा हिस्सा है उनके बयान का, उसके अंदर भी 2 बातें छुपी है। पहली बात उनका ये कहना है कि अब क्या होता है, मान लीजिए जो स्ट्रेच है टोल की वो 50 किलोमीटर की है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप साइड से चढ़े उस रोड के ऊपर और सिर्फ 10 किलोमीटर उसके ऊपर सफ़र किया और फिर आप एग्जिट मार गए उस रोड से, लेकिन आप टोल देते हो पूरे 50 किलोमीटर का। ऐसा ही है हमारे देश के अंदर, लगभग 90% से ज़्यादा जो टोल कलेक्शन है वो इसी तरीके से होती है। तो वो भी वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस तरीके का सिस्टम होगा कि जितनी आप सड़क को यूज़ करेंगे, जितने किलोमीटर उसके ऊपर चलेंगे, उस हिसाब से आपका टोल कटेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात उन्होंने टेक्नोलॉजी की करी कि कैसे संभव होगा। वो उन्होंने बोला जीपीएस टेक्नोलॉजी, यानी जो उससे देखिए उसकी कोई डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन जो उससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जो जितना उन्होंने बोला उससे ये लग रहा है कि हर गाड़ी के अंदर जीपीएस सिस्टम लगेगा और जैसे ही आप उस रोड पर चढ़ जाएंगे, टोल रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो उनके जो स्कैनर होंगे वहाँ पर वो एक रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि भाई ये गाड़ी रोड के ऊपर आ गई है हमारी टोल के ऊपर, और जितनी देर तक चलती रहेगी वो उनके सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। जब नीचे उतर जाएगी वो भी रिकॉर्ड होगा। उसके हिसाब से जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा और उतने किलोमीटर का जितने पैसे बनते होंगे वो आपके, हो सकता है फास्ट टैग से या किसी भी तरीके से, वो आपके खाते से काट लिए जाएंगे। तो इससे 2-3 चीज़ें अचीव करने की कोशिश है। पहला कि टोल प्लाजों पर समय बर्बाद ना हो, और दूसरा जितनी सड़क का इस्तेमाल किया है उतने ही पैसे आपसे खाते से कटें, उतने ही पैसे आप पे करें। तो दोनों बहुत ही अच्छे टारगेट हैं, बहुत अच्छी सोच है सरकार की। लेकिन हम बात करेंगे तीसरी बात पर, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीपीएस टेक्नोलॉजी की। क्या ये सही टेक्नोलॉजी है लाने के लिए? दोनों जो टारगेट हैं शुरू के सरकार के जो मैंने बोले उसको अचीव करने के लिए, या दुनिया में और भी टेक्नोलॉजीज इससे सस्ती मैं 2 लिहाज से कह रहा हूँ कि एक तो गाड़ी वालों के लिए सस्ती और सरकार के लिए सस्ता। तो क्या और भी ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं जो जीपीएस टेक्नोलॉजी से बेटर हो? तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। पहली बात तो जो जीपीएस सिस्टम की हम जो शॉर्टकमिंग्स है उसको समझ लें। देखिए, अब फास्टैग लगना था,
फास्टैग को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे देश की गाड़ियां, चाहे वो प्राइवेट है पब्लिक है, सभी को बोल दिया गया है कि आपको फास्टैग लगाना अनिवार्य है अब, ठीक है। उसके बिना आप टोल प्लाजा क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जुर्माना लगेगा। अब ये 200-400 रुपये की चिप थी जो फास्टैग की विंड स्क्रीन के ऊपर लगनी थी, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी आप देखें कि कई साल लग गए हैं और अभी भी जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर 100% फास्टैग लगा नहीं है और स्टेट हाईवेज पे तो लगा ही नहीं है। तो अभी भी पूरा देश कवर नहीं हुआ। अब हम बात कर रहे हैं जीपीएस की। तो जीपीएस का मतलब है कि हर गाड़ी के अंदर जीपीएस अनिवार्य होगा। अब जीपीएस जो डिवाइस है वो 5,000 रुपये से लेकर 10-12 हज़ार रुपये तक हमारे देश में बिक रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी आने वाली है टोल प्लाजा की, वहाँ पर जो भीड़ हो लगती है उससे बचने के लिए क्या हर गाड़ी को जीपीएस कंपलसरी कर दिया जाएगा? वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का डिवाइस सभी को लगाना होगा, क्योंकि सरकार तो लगाने वाली है नहीं। फास्टैग के पैसे भी आप ही नहीं दिए, तो 200-400 रुपये थे, तो अगर 5-10 हज़ार का कोई डिवाइस लगेगा वो भी आप ही पे करेंगे। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग यही है कि बहुत महंगा है यूज़र के लिहाज से, गाड़ी मालिक के लिहाज से। देखिए हमारे जैसा जो देश है उसके अंदर अभी 100% तो अपनी गाड़ियों का बीमा नहीं करवाते हैं लोग, तो वो 8-10 हज़ार रुपये का जीपीएस डिवाइस लगाना किसी के लिए भी ज़बरदस्ती वो एक मुश्किल काम होगा। दूसरा, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी, अगर दुनिया में हमने जितना सर्च किया इंटरनेट के ऊपर तो हमने पाया कि जर्मनी के एक कोई टोल रोड है जर्मनी के अंदर जहाँ पर ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जीपीएस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तो वो महंगा है इसी बात पर, और दूसरी उसमें एक्यूरेसी भी नहीं है, उतने सही से वो पकड़ नहीं पा रहा है इतना खर्चा करने के बावजूद भी कि गाड़ी कब चढ़ी और कब एग्जिट मारा, वो उतना एक्यूरेट डेटा नहीं है। और ऊपर से जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो ये सिर्फ अभी तक जो हमें पता चला वो सिर्फ जर्मनी के अंदर ये सिस्टम लागू है, वो भी एक आधे टोल रोड के ऊपर। ज़्यादातर ये बहुत कोई पॉपुलर सिस्टम नहीं है दुनिया भर में। उससे पहले अगर हम ये देखें ना कि जो ये टोल प्लाजा लगाने हैं या टोल सिस्टम है, ये कोई बहुत विकसित देश होने की निशानी नहीं है। ये असल में ऐसे देश की निशानी है जहाँ की सरकार अपने लोगों को फ्री में अच्छी सड़कें नहीं दे पा रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। ये उस देश की निशानी है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, जो विकसित देश है जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने लोगों के लिए अच्छी सड़कें और फ्री में बना के दे सकें। अगर अमेरिका, कनाडा, दुबई ऐसे देशों की बात करें तो वहाँ टोल रोड्स हैं, लेकिन बहुत कम। बहुत ज़्यादा कहीं पर कोई खर्चा हुआ है और सरकार नहीं उतना पैसा स्पेंड करना चाहती तो वहाँ पर टोल रोड्स हैं, लेकिन नॉर्मल इतने टोल रोड्स नहीं है जितने भारत में बन रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर हम कनाडा जैसे मुल्कों की बात करें, वहाँ पर का एक मैं सिस्टम आपको बताऊँगा, 407 ETR, ये एक हाईवे का नंबर है। वहाँ पर ये टोल रोड है और काफ़ी एडवांस सिस्टम, दुनिया का सबसे अच्छे बेहतरीन सिस्टम में से ये है, इसकी हम बात करेंगे। वहाँ पर भी ये बहुत एक शानदार रोड बनी है वहाँ पर, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है सड़क के ऊपर चलना। मैंडेटरी से मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली है तो आज की डेट में 4-5 टोल हैं इस रोड के ऊपर, और जिसको जाना है दिल्ली कार से तो उसके पास मजबूरी है इसी रोड से जाएगा। लेकिन कनाडा में क्या है कि टोल रोड बना दी है, लेकिन उसके साथ एक नॉर्मल रोड भी है। वहाँ पर ट्रैफिक रहेगा, अगर आपको आराम से जाना है, टोल नहीं पे करना है तो आप उस रोड से जा सकते हैं, मजबूरी नहीं है आपकी टोल रोड से गुजरना। लेकिन अगर आप जल्दी में आराम से जाना चाहते हैं तो फिर टोल रोड पे आ जाइए, कुछ पैसे दीजिए और आराम से जाइए। लेकिन हमारे देश में वो भी मैंडेटरी है। खैर, हम सिस्टम की बात कर रहे थे कि टोल पैसे कैसे वसूले सरकार, और जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका खर्चा भी कम हो, कोई इक्विपमेंट भी ना लगे। तो इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वो कनाडा ETR बोला जाता है, 407 ETR। ये एक सड़क है, 108 किलोमीटर लंबी है, 200 एंट्री एग्जिट पॉइंट है, 80 अंडरपास हैं, 137 ब्रिज है इसके ऊपर। ये एक टोल रोड है। और यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ी सी भी अपनी स्पीड जो है कम नहीं करनी पड़ती और आपका टोल कट जाता है, और बिल्कुल जायज़ टोल कटता है। जहाँ से एंट्री मारी, जहाँ से एग्जिट करा, उतना डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, उस हिसाब से पैसे कैलकुलेट होते हैं और उतने पैसे आपके कटते हैं। अब वो करते कैसे हैं? कोई GPS डिवाइस नहीं लगाना आपको, कोई फास्टैग नहीं लगाना, आपको एक ऐसी चीज़ आपकी गाड़ी के अंदर जो दुनिया की हर गाड़ी में होती है, तो वहीं से वो ये इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। वो क्या है? आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट। जैसे ही आप उस हाईवे पे चढ़ेंगे, आपकी नंबर प्लेट की फ़ोटो ले ली जाएगी, अपने आप कैमरे लगे हुए हैं, वो फ़ोटो ले लेंगे। आप अपना चलते जाइए, आप 100-150 किलोमीटर की जितनी स्पीड भी अलाउड है चलते जाइए पूरी स्पीड के साथ, और एग्जिट मार लीजिए, उतर जाइए जहाँ से आपको उतरना है, वहाँ पर भी आपकी फ़ोटो ले ली जाएगी आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की। ठीक है, तो उसके बाद दोनों चीज़ें सिस्टम में आ गई, कंप्यूटर में आ गई, वहाँ से पता चल गया कि ये गाड़ी यहाँ से चढ़ी और रोड पे और यहाँ से उतरी, डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ, पैसे कैलकुलेट हुए, और वो उसको बिल उसका चला गया। ऑनलाइन बिल चला जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, नहीं तो उसके घर बिल चला जाएगा वहाँ पर।
सीधा सीधा से एक है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करा। मेरे कहने का मतलब है गाड़ी मालिक ने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करा, चाहे कार है या ट्रक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी सिस्टम बना रहे हैं लोगों की सहूलियत के नाम पर, उसमें लोगों का ही खर्चा हो रहा है। पहले फास्टैग, अब हम कह रहे हैं कि जीपीएस सिस्टम। और इसके अलावा दुबई में भी सिस्टम है सालिक के नाम से, जिसका नाम है ओपन क्लियर। तो ये भी 2007 में बना है। ये RFID बेस्ड है, जैसे हमारा फास्टैग का सिस्टम है। लेकिन यहाँ इसकी खूबी क्या है कि कोई टोल बूथ नहीं है, कोई टोल प्लाजा नहीं है, और ऊपर 50-60 फीट की ऊंचाई के ऊपर एक पोल से लगे हुए हैं। और उनके जो स्कैनर है वो इतने फास्ट है, हमारे तो चलते नहीं है, वो गन लेकर आते हैं। तो वो इतनी फास्ट है कि आपकी गाड़ी अगर 100 की स्पीड से भी गुजरी, उसके नीचे से उसने आपका फास्टैग रीड कर लिया। और उसी तरीके से जब आप नीचे उतरेंगे और उस हिसाब से आपका बिल जो है SMS के ज़रिए या पोस्ट पेड आपके बिजली के बिल में भी लगकर आ जाता है, मैंने सुना है। तो उस हिसाब से आपसे पैसे ले जाते हैं। ना आपको रुकना पड़ा, ना आपको स्लो होना पड़ा, ना आपसे अतिरिक्त पैसे लगे, ना आपका कोई एक्स्ट्रा आपको इक्विपमेंट बोला गया कि आप गाड़ी के अंदर लगाओ। तो ये हम सारी चर्चा इसलिए आज कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और रेटवा की जो सीनियर लीडरशिप है उसे भी कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी सरकार प्लानिंग स्टेज में, अभी सरकार से बात करें अगर कोई नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं। हम लोग मोस्टली क्या होता है कि जब आधे से ज़्यादा काम हो गया, जैसे इम्प्लीमेंटेशन के करीब आ गया, तब चक्का जाम करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। तब तो सरकार की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी। अभी प्लानिंग स्टेज में होगा, तो अभी जाके सरकार से बात करें, उनसे डिस्कस करें कि अगर कोई ऐसा, हम चाहते हैं, हम साथ हैं आपके, अगर टोल प्लाजा हटाना चाहते हो, लेकिन सिस्टम ऐसा लेके आओ जिससे सरकार के खर्चे की चलो छोड़ो, आप जो आम लोगों का जो खर्चा होना है वो ना हो, वो उनके लिए सस्ता हो, फ्री में हो। तो कोई ऐसा सिस्टम लेके आओ तो उसका इफेक्ट होगा। नहीं तो जितना समय बचा उससे ज़्यादा का खर्चा हो जाएगा प्रत्येक गाड़ी के हिसाब से। आपकी क्या राय इसके बारे में बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर के हिसाब से। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ट्रांसपोर्ट मॉल का भी फेसबुक पेज बन गया है जिसे आप ज़रूर लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।